मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एक राजनीतिक घमासान मच गया था। अटकलें तेज थी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आतिशी के रूप में एक नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया है। बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के पहले आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया नेता चुना गया था। आज पूरा देश जानना चाहता है कि आतिशी कौन है, तो आज हम आपको बताते हैं कि आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ था। आतिशी के पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने अपनी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से पूरा की। आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। आतिशी का विषय था इतिहास। ग्रेजुएशन में उन्होंने कॉलेज को टॉप किया था। उसके बाद शेवनिंग स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आतिशी ने शैक्षिक अनुसंधान में रोड स्कॉलर के रूप में दूसरी मास्टर डिग्री को भी हासिल किया। आतिशी का पूरा नाम आतिशी मार्लेना सिंह है। 2018 के चुनाव से ठीक पहले आतिशी ने मिडिल और सरनेम को दैनिक उपयोग से हटा दिया था। उनके मिडिल नेम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है। दरअसल मार्लेना शब्द दो महान विचारकों के नामों से मिलकर बना है, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन। जहां कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, वहीं लेनिन रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मार्क्स और लेनिन दोनों ने अपने विचारों और आंदोलनों से मजदूर वर्ग की आवाज उठाने और समाज में पूंजीपतियों के शोषण का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई थी। आतिशी के इस फैसले के पीछे सोच यही थी कि वह चाहती थी कि लोग उनकी जाति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बजाय उनके काम पर ध्यान दें। वह नहीं चाहती थी कि उनके राजनीतिक कैरियर में उनके नाम को लेकर कोई भ्रम पैदा हो। वो चाहती थी कि लोग उनके काम पर ध्यान दें, ना कि उनके वंश पर। पढ़ाई के बाद आतिशी का रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ हुआ। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई के बाद उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करना शुरू किया और मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में वह 7 साल रही। इस बीच उन्होंने जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली पर काम किया। उसके बाद वह एज ए सोशल एक्टिविस्ट वाराणसी में भी एक्टिव रही और इस बीच उन्होंने बहुत से एनजीओ के साथ मिलकर काम किया। इन्हीं दिनों में जब वह अपनी सामाजिक कार्यों में जुटी थी, तभी उनकी मुलाकात प्रवीण से होती है। गांव के विकास के लिए मिलकर काम करने की वैचारिक समानता के कारण दोनों करीब आए और 2006 में बनारस में ही धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आतिशी का यूपी के बनारस और पूर्वांचल से बहुत गहरा नाता है। वह काशी की बहू हैं। मिर्जापुर के मजवा ब्लॉक के आनंदपुर गांव के रहने वाले उनके पति का पूरा परिवार लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में निवास करता है। आतिशी के पति प्रवीण बनारस के पढ़े लिखे बौद्धिक और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके ससुराल बेहद शिक्षित परिवार के रूप में जानी जाती है। यहां तक कि आतिशी के ससुर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। खुद उनके पति आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा हासिल करने के बाद समाज कार्यों से जुटे। आगे चलकर आतिशी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती हैं और उनको आम आदमी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वह 2013 में चुनावी डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी की पहली मैनिफेस्टो तैयार करने वाली घोषणा पत्र मसौदा समिति की भी सदस्य रहीं और शुरुआती दिनों में पार्टी की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में आतिशी ने अलग अलग मंचों पर बहुत मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा। उन्हें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र नेताओं में गिना जाता है और वह मनीष सिसोदिया की भी काफी विश्वास पात्र मानी जाती है। आतिशी ने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में शिक्षा क्षेत्र में काम किया। वह 2015 के खंडवा जल सत्याग्रह में भी शामिल रही। कानूनी लड़ाई भी लड़ी। 2020 के गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारियां सौंपी थी, जहां उनके नेतृत्व में पार्टी 2 सीटें जीतने में सफल रही। आतिशी ने वैसे तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही राजनीति में कदम रख लिया था, लेकिन उन्हें पहली बार 2020 में विधायक बनने का मौका मिला। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंची।
2023 में आतिशी को पहली बार केजरीवाल कैबिनेट में जगह मिली और उनको उस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई जिसके लिए वे बतौर सलाहकार मनीष सिसोदिया के साथ पहले भी काम कर चुकी थी। केजरीवाल ने उन पर विश्वास जताते हुए जेल में रहते हुए करीब 1 महीना पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उन्हीं के नाम का प्रस्ताव एलजी से किया था। हालांकि एलजी ने कैलाश गहलोत को यह दायित्व सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद आतिशी कैबिनेट की सबसे बड़ी मंत्री के रूप में उभरी। 9 मार्च 2023 को दिल्ली सरकार के मंत्री पद की शपथ लेने वाले आतिशी को सीएम केजरीवाल ने शिक्षा, लोक निर्माण, राजस्व, जल, वित्त और योजना जैसे भारी भरकम विभाग सौंपे। अब मंत्री बनाए जाने के करीब 18 महीने बाद आतिशी 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के सीएम पद का शपथ लेती हैं। ये सारी जानकारी हमने मीडिया हाउसेस से जुटाई है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।